ऐसी कौन सी एडवाइस हमें मिलती है जो कि हमारे लिए बेस्ट होती है। तो पहले तो एडवाइस है क्या? एडवाइस है सलाह। और हम जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, हमें बहुत अच्छा लगता है किसी को सलाह देना। चाहे हम कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते, परंतु हम सलाह बहुत अच्छी देते हैं और ये हमारे खून में है। हमें अच्छा लगता है सलाह देना, अगर कोई माने या ना माने। तो दो तरह के लोग हैं, एक जो ऐसे जो खुद तो कुछ भी नहीं करते परंतु उन्हें सलाह देना बहुत अच्छा आता है। उन्होंने वो सब कोई भी काम नहीं किया होता है जिसकी वो सलाह देते हैं। तो ऐसे लोगों की सलाह बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। दूसरे तरह के लोग जो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद दूसरों को कहते हैं कि आप ये करो या ना करो। तो इस तरह के लोगों की सलाह हम मान सकते हैं, परंतु फिर भी हमें अपना दिमाग ज़रूर लगाना चाहिए कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या नहीं। तो मुझे याद है कि पहले मेरे में बिल्कुल ये क्लैरिटी नहीं थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे जो साल है वो वेस्ट किए। मैं छोटी चीज़ों के लिए दूसरों के लिए डिपेंडेंट थी। अगर मैं मार्केट गई और मैंने अपनी पसंद की कोई, मान लो कोई सूट खरीदा, चप्पल खरीदी, जूती खरीदी, कुछ भी खरीदा, और मैं जब दूसरे से किसी से पूछा और उसने ये कह दिया कि अच्छा नहीं है, तुमने महंगा ले लिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी और मैं वो चीज़ वापस करने चली जाती थी। और हमेशा ही इस तरह से मेरा सौदा घाटे का सौदा होता था। परंतु ये चीज़ें रेपिटेडली होती जा रही थी। हमेशा सलाह मांगना, मानना और फिर बाद में पछताना। अब उसके बाद जब बहुत सारी जो चीज़ें नेगेटिवली ही चली जा रही थी, ऐसा लगने लगा, ऑब्जर्व मैं करने लगी खुद को कि मेरी कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, और डिसाइड किया कि उनको मैंने ओवरकम करना है, उनको चेंज करना है और कुछ खुद पर काम करना है। और थैंक गॉड टेक्नोलॉजी, जब ये सोशल मीडिया यानी इंटरनेट आया अनलिमिटेड, तो उसके बाद अपने आप को बदलना शुरू किया और सबसे पहले अच्छी बातें सुनना शुरू किया। शिवानी जो ब्रह्म कुमारी हैं उनको सुना, उसके बाद संदीप महेश्वरी की वीडियो सुननी शुरू करी। धीरे धीरे करके क्लैरिटी होती गई और समझ आने लगा कि हमें किसे सुनना चाहिए और किसे नहीं सुनना चाहिए। अब तो मुझे पता लगता है कि हमें किस तरह के लोगों की बातें सुननी चाहिए और जो मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं वही मैं सुनना चाहती हूँ। तो मेरा जो एटीट्यूड है बिल्कुल पॉजिटिव है, वह है मैं पॉजिटिविटी ही अपने अंदर लेती हूँ और वही चाहती हूँ कि मैं दूसरों को भी शेयर करूँ। तो बेस्ट एडवाइस जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ली है वो ये है कि पहले तो इंटीग्रिटी, मतलब जो हम बोलें वही हमें करना चाहिए। हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, और मेरी में नहीं है। मैं वही कहती हूँ जो मैं करती हूँ और वही करती हूँ जो मैं कहती हूँ। कमिटमेंट, डिसीज़न मेकिंग में बस मैंने ये अपने एक मेंटर से ही सीखा है, पब्लिक स्पीकिंग में डिसीज़न मेड। अगर डिसीज़न लिया है तो वो करना है और मैं वो करती हूँ। तो एक एडवाइस ये कि
जो डिसीजन लिया है, और वॉक योर टॉक एंड रिस्पेक्ट योर वर्ड ऑफ माउथ। तो यही इंटीग्रिटी है। और दूसरा कि पास्ट और फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, अपने प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली जीना है। जब हम बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें हमेशा पास्ट गिव्स अस टीयर्स, तो वो जो है हमेशा दुख देगा हमें। हम सोचते रहेंगे हमारी ज़िंदगी में ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ। और फ्यूचर गिव्स अस फियर, जो फ्यूचर है वो हमें डराता ही रहता है। तो हमें ना पास में रहना है ना फ्यूचर में रहना है, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अपना बेस्ट देना है। और एक एडवाइस कि अपनी जो हैबिट्स है उन पर काम करना है और उनको एज डेली रिचुअल प्रैक्टिस करनी है। जब हम कुछ भी चीज़ शुरू करते हैं तो शुरू में हमें दिक्कत आती है, मुझे भी आई थी जब मैंने अपने रूटीन चेंज करने शुरू किए थे। परंतु जब मैं करती गई और तो सब कॉन्शियस माइंड भी मेरा साथ देने लगा। हमारा कॉन्शियस माइंड 5 से 10% है और सब कॉन्शियस माइंड 90 to 95% है। जब हम कोई काम रेपिटेडली करते हैं तो वो सब कॉन्शियस माइंड हमें सपोर्ट करता है, तो वो मेरे साथ सपोर्ट करने लगा। अब मैं बिना अलार्म के उठती हूँ और एक रूटीन में अपने सारे वो काम करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो जो पॉजिटिव अच्छी है आदतें हम बनाते हैं डिसिप्लिन वे में, वो हमें हमेशा बेनिफिट देती हैं। तो यही एडवाइस मैंने रिसीव करी कि अपना जो अपनी बात पे टिके रहो और हैबिट्स पर काम करो। और एक चीज़ मैंने जो अभी बोली मैं भूल गई, तो वो था पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना सोचकर अपने प्रेजेंट मोमेंट में खुशी खुशी जियो। तो अगर हम अच्छी आदतें अपनाएंगे, अच्छी एडवाइजेस लेंगे और एक्सपर्ट से लेंगे जिन्होंने कुछ किया है, उनसे नहीं जो खुद तो कुछ भी नहीं करते और दूसरों को सिर्फ कहते रहते हैं कि मत करो, ये भी मत करो, वो भी मत करो, तुम तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने आप को समझिए कि आप क्या चाहते हैं और हमारा जो विज़न है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए और उसके हिसाब से खुद पर काम करना चाहिए। मुश्किलें आएंगी परंतु डरना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, चलते रहना है। क्यों डरें जिंदगी में कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इस एटीट्यूड के साथ एक कदम आगे की तरफ चलते रहें। तो मैं तो खुद भी एक सलाहकार हूँ एज काउंसलर और दूसरों को सलाह देती हूँ, अच्छी सलाह देती हूँ, वही सलाह देती हूँ जो मैं खुद अपनाती हूँ अपनी ज़िंदगी में। और एक्सपर्ट्स की सलाह लेती हूँ जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जो मैं भी करना चाहती हूँ और उन्हीं लोगों को सुनना चाहती हूँ जो ऐसा नहीं है कि बोले कुछ और करें कुछ और, जो वो अपने आप भी अपनाते हों चीज़ों को। तो इसके साथ मैं तो अच्छी आदतें और एडवाइजेस अपनी ज़िंदगी में ले रही हूँ और उनको अपना रही हूँ और एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमेशा कोशिश कर रही हूँ और ज़िंदगी भर एक लर्नर बनकर जीना चाहती हूँ। एंजॉय करती हूँ अपनी जर्नी को और बेस्ट टू बेस्ट करना चाहती हूँ अपने लिए, अपने अपनों के लिए। आप अपना बताइए, आप किसकी सलाह लेते हैं? धन्यवाद।